दोस्तों नमस्कार। आज मैं बीईओ का सीरीज सी का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आप लोग आंसर को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आप लोगों का जो आंसर है फर्स्ट सही होगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हम लोग देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो इसमें आप लोगों का सही होगा दूसरे का डी सही होगा, आंसर नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आप लोगों का सही है दोस्तों सी, तीसरे का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो 4 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी है सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो आप लोगों का 5वें का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। सिक्स आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों आप लोग का 6वें का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6वें का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? ये आपका दिया गया है। तो 7वें का आप लोगों का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 28। 8वां क्वेश्चन आपका, यह ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी ई से संबंध क्या है? 8वें का आपका हो जाएगा बी, बहू का संबंध है। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बहू बी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां हम देखते हैं क्या है। यदि किसी निश्चित कोड में DECEMBER यानी दिसंबर को ERMBECEDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ERMEVENO के रूप में लिखा जाएगा? तो 9वां आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर आपका होगा नवंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पे चलते हैं, 10वें नंबर पे। निम्नलिखित श्रेणी में यक्स का मान क्या होगा? 10वां आपका हो जाएगा राइट आंसर 13 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं हम लोग। रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 11वां आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? 12वां आपका हो जाएगा ए, कोनेरू हम्पी। ये आपकी जो है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपका 13वां हो जाएगा डी, 13वें का डी राइट आंसर होगा केरल, केरल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? 14वें का आंसर आपका हो जाएगा सी, मेडागास्कर, ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो आपका हो जाएगा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब ने प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए
कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। 16वें का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वें पे चलते हैं। 17 नंबर क्या है, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन को कारण बी कहा गया है, आर कहा गया है। तो इस दोनों में देखेंगे हम कौन सा आंसर सही होगा। इसमें 17वें में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है। तो आप लोग का 18वां हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग का 19वें का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीसवें का बी 4 3 1 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 20वें का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सा सही है। तो आप लोगों का 21वें का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम 22 यानी 22 पे चलते हैं। इस पे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप लोगों का ये हो जाएगा 22 का सी, हरियाणा में, हरियाणा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग चलते हैं, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 23 सी, ए और बी दोनों पर निर्भर करती है आपका। 20 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक नहीं है मैग्नीशियम आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 25, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन आपका 25 का आंसर हो जाएगा सी सही है, यह कुछ अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर